नमस्कार दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक कविता के साथ वीडियो को शुरू करना चाहूँगा कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं समीर विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका एग्री एम्पायर में। तो आज की इस वीडियो में हम 2026 के पीएटी के कट ऑफ की बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, और 2025 के भी हम थोड़ा बहुत कट ऑफ के इधर उधर रिलेशन में देखेंगे। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, ये फाइनल कट ऑफ तो है नहीं, है ना। तो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। सारी कैटेगरी एससी, ओबीसी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, है ना, जितनी भी कैटेगरी रहती है जो कि आपके एमपीपीटी में एग्जिस्ट करती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इस बार जो है 2026 में नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी पीएटी में, इसलिए भी कट ऑफ का इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। फिर ये नेगेटिव मार्किंग अच्छी होती या नहीं होती, तो ये भी हम बाद में थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हम नेक्स्ट कुछ दिनों में एमपीपीटी 2026 का 2025 का जो पेपर है, रियल पेपर है ना, बेसिकली आपको कहीं नहीं मिलने वाला है वो रियल पेपर हम आज सॉल्व करेंगे। मेरे पास पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, हम उसको सॉल्व करके देखेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो में हम पेपर नहीं सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ दिनों में वीडियो आ जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये ताकि वो वीडियो मिस ना हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों की लिंक है, ग्रुप्स की, ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर देखो 2026 का ये क्या है, रूल बुक है एमपीपीटी का, जिन्होंने जारी किया है ईएसबी वालों ने, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने, है ना। तो यहाँ पर देखो भरने की यानी कि फॉर्म फिलअप करने की तिथि कौन सी है, 24/3/2026 है, यानी कि लगभग 2 दिनों में आपकी हो जाएगी। आज तो हो गई है 22 तारीख, ठीक है। और लास्ट फॉर्म फिलअप करने की डेट क्या है, तो 7/4/2026 है, यानी कि लगभग आपका 14 से लेकर 15 दिन आपकी जो है फॉर्म फिलअप करने की डेट है। तो इस तरीके से जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देखो, आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि, यानी कि जो क्या है, करेक्शन विंडो है ना, करेक्शन विंडो क्या है, 24/3/2026 यहाँ पर करेक्शन विंडो आपको दिख रही है। यानी कि अगर आपने कोई फॉर्म फिलअप करते समय कुछ मिस्टेक कर दी है, कुछ गलती कर दी है, या फिर आपसे नहीं आ रहा है फॉर्म फिलअप करते समय, तो आप जो है 24/3/2026 है ना, कुछ मिस्टेक कर दी है, तो 24/3/2026 से आप उसको सुधार सकते हो। कब तक सुधार सकते हो, 12/4/2026 तक। 7/4/26 तक तो आप न्यू फॉर्म फिलअप कर पाओगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि फॉर्म फिलअप करने में मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है, तो आप उसको 12/4 यानी कि 7 दिन बाद तक आप जो है उसको करेक्शन कर पाओगे उस फॉर्म में। ये सब बेसिक है। 500 रुपये जनरल वालों को लगने वाले हैं, 250 रुपये ओबीसी एसटी वालों को लगने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखो, ये सारी चीज़ें खैर मैंने एक वीडियो प्रॉपर बनाई थी, उसमें बता दिया था। तो आज का वीडियो को तो हमारा मेन पर्पस है कट ऑफ को लेकर। तो कट ऑफ के वीडियो ही हम इस बार में बात करने वाले हैं, कट ऑफ को लेकर ही। तो चलिए हम कट ऑफ का एक जो है क्या बना लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले हम ओबीसी की बात कर लेंगे, देन हम बात कर लेंगे एसटी की, उसके बाद हम बात कर लेंगे एससी कैटेगरी की, उसके बाद हम बात कर लेंगे ईडब्ल्यूएस की, उसके बाद हम बात कर लेंगे जनरल कैटेगरी की, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें बात करेंगे। अब 2025 के कट ऑफ की बात कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर ऊपर 2025 की बात कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ नीचे 2026 की बात कर लूँगा। यही कैटेगरी सेम यहाँ पर भी रहने वाली है, एग्जिस्ट करने वाली है, ये सारी चीज़ें है ना। ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो 2025 के कट ऑफ की बात करूं दोस्तों, तो ओबीसी का कट ऑफ गया था, लास्ट कट ऑफ कितना, 94। 94 आउट ऑफ 200, कितने, आउट ऑफ 200 में 94 जो है कट ऑफ गया था ओबीसी मेल का। फीमेल का थोड़ा कम गया था, हम मान के चले 89 जो है ओबीसी फीमेल का गया था पिछले बार। अब ये मैं गारंटी नहीं दे सकता कि 94 में सिर्फ एग्रीकल्चर ही मिला है या फॉरेस्ट्री मिला है, ये आपको क्लियर नहीं होता है, ठीक है।
तो हम इतना मान के चलेंगे कि 94 में जो है मिला था, और जी हाँ पिछले बार मिला भी था ओबीसी वालों को, पिछले बार 2025 में। 2026 की हम कट ऑफ की बात करेंगे, लेकिन 2025 की हम कंपैरिजन करेंगे उससे, फिर हम बात करेंगे 2026 की। और एसटी वालों का लगभग दोस्तों मुझे याद है तो लगभग 82 यहाँ पर मेल कैटेगरी का गया था। अच्छा एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ मैं, सिर्फ मेल कैटेगरी का ही बता देता हूँ। फीमेल आप मान के चलिए कि जो मेल कैटेगरी है उससे आप 3 और माइनस कर लीजिएगा हर एक कैटेगरी के, है ना, हर एक कैटेगरी में। तो -3, जैसे कि यहाँ पर 82 मेल कैटेगरी का गया है ओबीसी एसटी में, तो आप मान के चलें कि 79 जो है फीमेल का गया था, है ना। तो इस बात से ध्यान रखिएगा। अब एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी का दोस्तों 79 यहाँ पर मेल का कट ऑफ गया था। अब आप मान लीजिए फीमेल का कितना गया होगा, आप इसमें से 3 घटा लें तो आपको फीमेल का कट ऑफ पता चल जाएगा 2025 का। अब ईडब्ल्यूएस की हम बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग ज़्यादा नहीं गया है, वो भी ओबीसी के बराबर ही जाता है। इसका 93 या 92 गया था मेरे अकॉर्डिंग, है ना, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कितना गया था, यहाँ हो सकता है पॉइंट में कुछ गया हो। तो 92 से 93 गया था 25 में, 2025 में, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 2026 से ही नेगेटिव मार्किंग पीएटी में देखने को आई है। जनरल कैटेगरी बात करूँ तो जनरल कैटेगरी की लगभग 96 या 95 जो है कट ऑफ गया था, किसका, जनरल कैटेगरी का, ओबीसी में, सॉरी मेल में, है ना, मेल में। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब 2025 की हमने बात कर ली, अब दोस्तों हम 2026 की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले मैं इनको मिटा देता हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर आपको दिखें, है ना। ये ज़्यादा मिट गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ 2026 लिख लेते हैं। ओके, अब 2026 की हम बात करते हैं तो दोस्तों अब 2025 में तो बेसिकली नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सबको पता है। लेकिन 2026 में नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको पता है, मुझे पता है, पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग से होता क्या है, 2025 तक आप सभी तुक्का लगा सकते थे, लेकिन 2026 में आप सभी तुक्का नहीं लगा पाएंगे, है ना। 2026 में आप तुक्का नहीं लगा पाएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कट ऑफ पर हो सकता है कि अब जो बच्चे जिनका तुक्का लग जाता था और सिलेक्शन ले लेते थे, वो मेरे बैच में भी हैं कुछ, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उनके जैसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा 2026 में। जिन जो पढ़ेंगे उनका ही सिलेक्शन होगा, और जो क्या पढ़ेंगे, जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे, क्योंकि अब समय नहीं बचा ना दोस्तों। मई में आपका एग्ज़ाम है, पिछली बार जून में होता था, तो इस बार 1 महीना और कम है आपका एग्ज़ाम। ये तो कंफर्म डेट हो गई ना, ये कोई एक्सपेक्टेड डेट नहीं है आपकी। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कब कंफर्म डेट है आपकी, कब है फॉर्म फिल एग्ज़ाम की डेट। ये देखो 8/5/2026 को, शुक्रवार को है, 2 शिफ्ट में पेपर होगा आपका, है ना। ये देखो, ये 2 शिफ्ट में पेपर होगा। तो बचे आपके पास सिर्फ 1.5 से 2 महीने, 2 महीने भी नहीं कहूँगा, सिर्फ 1.5 महीने ही आपके पास बचे हैं। तो आपको पढ़ना क्या है, अब क्वालिटी पढ़नी है आपको, नॉट की क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, कम पढ़ना है, लेकिन इम्पॉर्टेंट पढ़ना है। कम पढ़ो आप, जितना जो इम्पोर्टेंट रहता है वही पढ़ो, क्योंकि मैंने देखा है जो 100% सिलेबस रहता है, 100% सिलेबस के 80% सिलेबस में से सिर्फ 20 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 20% क्वेश्चन देखे जाते हैं, लेकिन जो 20% सिलेबस जो बचा हुआ है उससे ही 80% क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आपको यही 20% सिलेबस पढ़ना है ना। और यही 20% सिलेबस आपको कब आप पढ़ पाओगे, जब आप के पास बहुत ही अच्छे नोट्स होंगे, या फिर बहुत ही अच्छी आपके पास गाइडेंस होगी, जिसको एक्सपीरियंस होगा 2025 का, 2026 का, जितने भी एमपीपीटी एग्जाम हैं उन सभी का एक्सपीरियंस होगा। तो बेसिकली आपको ये करना पड़ेगा। अब सर कहोगे मेरे पास तो कोई मेंटोर भी नहीं है, मेरे पास तो नोट्स भी नहीं है, मैंने तो अभी अभी 12th निकाली है और मेरे साथ क्या हो गया, पीएटी में नेगेटिव मार्किंग आ गई, ठीक है। तो दोस्तों एग्री एम्पायर आपके लिए लेकर आया है एमपीपीएटी के नोट्स 2026 के, वो भी क्वालिटी में, नॉट की क्वांटिटी, ठीक है, क्वालिटी में नोट्स लेकर आया है। अगर आपको नोट्स चाहिए, AG 1 2 3 के नोट्स रहेंगे, हिंदी मीडियम में नोट्स रहेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं यहाँ पर जो है आपको लिख देता हूँ आपके लिए,
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट पेमेंट की लिंक भी मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। आप फिर पेमेंट का मुझे स्क्रीनशॉट या फिर ईमेल में जो आपकी पेमेंट की रिसिप्ट आएगी वो आप मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं आपको जो है नोट्स शेयर कर दूंगा। व्हाट्सअप के माध्यम से आपके पास नोट्स आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 999 में जो है आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2025 में मैंने नोट्स के प्राइस थोड़े कम थे, लेकिन 2026 में इसलिए नोट्स के प्राइस हाई, थोड़े से हाई क्यों हो गए हैं, क्योंकि इस बार प्राइस हाई नहीं हुआ है, क्वालिटी हाई हो गई है। क्योंकि 2026 के अनुसार नेगेटिव मार्किंग के अनुसार आपके पेपर जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है, प्लस 4 सब्जेक्ट के आपको एमसीक्यूज फ्री मिलने वाले हैं, एमसीक्यूज फ्री मिलने वाले हैं। मेरा पर्सनल गाइडेंस आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप जब भी कॉल करेंगे आपका नंबर सेव किया जाएगा, आप देन आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इतने सारे बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, कितने में, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ में। ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हाई क्वालिटी आपको डिमांड मिल रही है। तो अब चलिए दोस्तों आपके कट ऑफ की बात कर लेता हूँ मैं, है ना। तो सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब इरेज हो जाए, फिर यहाँ पर लिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको भी समझने में बेटर होगा, है ना। और एक काम करता हूँ, रेड कलर भी कर लेता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर और क्रिप्स दिखे, है ना। तो ओबीसी के कट ऑफ की बात करूँ दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग से मैंने बताया तुक्का नहीं लगने वाला है, तो मेरे ख्याल से ओबीसी का कट ऑफ लगभग 97 इस बार जाने वाला है। ये लास्ट सीट बता रहा हूँ, लास्ट सीट, इतना तो आपको लाना ही लाना है। इससे कम लाओगे तो थोड़े चांसेस कम हैं आपके पीएटी में। ठीक है, क्योंकि तुक्का वाले अब नहीं चलेंगे, अब सिर्फ जिन्होंने पढ़ा है सिर्फ उनके ही अंक जो है आएंगे, तो थोड़ा कट ऑफ ऊपर ही जाएगा। तो 97 से लेकर 99 में आपको सीट मिलने की गारंटी है, इतना आप लाइएगा। अगर 97 से अगर आप कम हैं और ओबीसी हैं, आप ओबीसी मेल हैं, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है सिलेक्शन लाना, है ना। एसटी कैटेगरी में, अच्छा फीमेल का मैंने नहीं बताया, तो फीमेल आप फिर इससे 3 माइनस कर लें। ठीक है, जैसे 97 मैंने बताया, तो 95 आप जो है ओबीसी फीमेल की बात कर लें। जनरल की फ़ीमेल का मैं बताऊंगा अलग से, उसका कट ऑफ अलग ही जाता है, तो जनरल की फ़ीमेल का मैं बताऊंगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। लेकिन जनरल की फ़ीमेल का 95 और जनरल की मेल का 97 यहाँ पर कट ऑफ जाने वाला है 2026 में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये, मेरे अनुसार, मेरी जो है एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अब एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, तो एसटी कैटेगरी में 2025 में 82 गया था, आप मान के चलें 85 से 89, जी हाँ, इस बार कट ऑफ इंक्रीज ही रहेगा। 85 से 89 आपका जो है कट ऑफ जाने वाला है। मैंने 2025 में जो कट ऑफ बताया था एग्जैक्टली जो है 2025 के रिजल्ट में भी यहाँ पर देखने को मिला था। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 2025 का पेपर भी हम सॉल्व करने वाले हैं, है ना, सारी कैटेगरीज वाइज और सॉरी सारे सब्जेक्ट वाइज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 से 3 दिनों में वीडियो आपको मिल जाएगी, या हो सकता है कल तक या आज तक आपको वो वीडियो मिल भी सकती है यूट्यूब में, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, कोई पैसे नहीं है। और वो पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों की लिंक है, और इंस्टाग्राम, तीनों के ही लिंक है। इंस्टाग्राम में आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल और रियल लाइफ आप कैसे आगे ग्रो कर सकते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो वहाँ भी आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। एससी कैटेगरी की बात करता हूँ दोस्तों, तो एससी कैटेगरी की लगभग 87 यहाँ पर फीमेल मेल का जाने वाला है। फीमेल की बात करूँ तो यहाँ पर आप इसका मान के चलें 85 या 84, जो 2 से 3 अंक मैंने बताया उतना आप जो है माइनस कर लीजिए फीमेल वाला। ईडब्ल्यूएस का जो मैंने बताया था 92 या 93 था, है ना। लेकिन इसमें बात करूं तो इसका भी आपका सेम ओबीसी जैसे ही जाएगा, 97 से 98 आपका जाएगा ईडब्ल्यूएस के मेल का। फीमेल की बात करूं तो आप फीमेल का भी आप 95 मान लें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ कहाँ होती है, जनरल के वॉइस में। जनरल का वॉइस का तो और भी कट ऑफ हाई जाता है। 2026 के जनरल के वॉइस की बात करूँ तो आप मान के चलें कि 100 अंक आपके जाने वाले हैं मिनिमम, इतने आपको लाने ही पड़ेंगे। इससे कम लाओगे सिलेक्शन थोड़े कम चांसेस हैं, है ना, नहीं मिलेगा सिलेक्शन। अच्छा फीमेल की बात करूं तो फीमेल का जो जनरल की फीमेल है उनका सबसे कम कट ऑफ जाता है। पिछले बार लगभग 59 में जो है लास्ट सीट अलॉट हो गई थी जनरल की फीमेल को, क्योंकि बहुत ही कम फीमेल जो है फॉर्म फिलअप करती हैं जनरल की। तो होता क्या है कि कट ऑफ जो है गिर जाता है ना। तो 2026 की फीमेल की बात करूं तो लगभग 70 से 75 यानी 70 से 75 जो है आपको लाने पड़ेंगे,
तब आपका सिलेक्शन हो सकता है, जनरल की फ़ीमेल अगर आप हैं तो ये वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको MPPAT के नोट्स की नीड है हिंदी मीडियम में AG 1 to 3 ग्रुप की, और जो मैंने इसके बेनिफिट बताए वो सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। 4 सब्जेक्ट के आपको फ्री MCQs मिलने वाले हैं, मेरा पर्सनल गाइडेंस, मेंटरशिप समीर विश्वकर्मा का, ठीक है, मिलने वाला है। और अगर आपको मेरे बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम में जा सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर और भी आपको मेरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रस्टेड है एग्री एम्पायर, बिल्कुल आप सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये में नोट्स ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को दिया है, उनका फीडबैक बहुत अच्छा आया है। 2025 में भी बहुत सारे बच्चों का JNKV में सिलेक्शन हुआ है, रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। अगर आप जाएंगे तो आपको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में एग्री एम्पायर के स्टूडेंट्स भी मिलेंगे जिन्होंने यहाँ के नोट से पढ़कर प्रिपरेशन की थी। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।